हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस का मॉडल प्रैक्टिस सेट 2। तो इससे पहले फर्स्ट मॉडल प्रैक्टिस सेट चैनल पे अपलोड है, तो जाकर देख लीजिएगा। यह विद्या प्रकाशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 का है, जो कि रहमान सर के द्वारा लिखा गया यह है बुक। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि यह फुल मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो आज का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा क्या है। मैसूर रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो एक का बिल्कुल सही जवाब एक हो जाएंगे कि टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता था। तो ये भी हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया हुआ है कोड में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। मैसूर रियासत के संदर्भ में थे कि टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता था। सारे ही प्रश्न VVI हैं, एग्जाम दृष्टिकोण के 10th बेस के आधार पे बनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित वैज्ञानिक में से नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। तो हरगोविंद खुराना जी को 1968 में मिला था। एस चंद्रशेखर को, यहाँ पे है CV रमन को, तो इनको मिला था 1930 में। जगदीश चंद्र बोस, इनको नहीं मिला था। एस चंद्रशेखर को कब मिला था? 1983 में, चंद्रशेखर सिन्हा के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से किसके तटीय सीमा रेखा सर्वाधिक है। तो तटीय सीमा बोल रहा है, तो किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक यानी गुजरात को। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। नमक द्वारा भोजन को संरक्षित करने की विधि कहलाती है। तो 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, लवणीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? लवणीकरण। फ्रेंड थोड़ा सा प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी तटीय सीमा रेखा सर्वाधिक है। यहाँ बात कर रहा है तटीय, तो अंडमान निकोबार का हो जाएगा। अगर स्थलीय से बोलता कि स्थलीय से समुद्र का लगा हुआ, तो यहाँ पे गुजरात हो जाता, लेकिन इसका बोला है तटीय, तो सबसे ज्यादा तटीय सीमा तो अंडमान निकोबार के, क्योंकि यह हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्या है कि जब हम चिल्लाते हैं तो ध्वनि हमें कुछ समय बाद वापस सुनाई पड़ती है, यह किस कारण उत्पन्न होता है। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह परावर्तन के नियम के कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि किसी अभिलेख में यह चर्चा मिलता है कि वह तापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। तो यह किस अभिलेख से मिलता है। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एहोल अभिलेख से यह मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है कि किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है। तो 7 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। वर्तमान में डॉक्टर जितेंद्र सिंह किस मंत्रालय का पदभार संभाले हुए हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वर्ष 2025 में क्रिकेट महिला ODI विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो 8 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, भारत। और जो 2023 यानी इसी वर्ष क्रिकेट विश्व कप ODI होस्ट कर रहा है इंडिया, इसमें मेंस वाले हो जाएंगे या ये वुमेन वाले हैं, तो ये भी भारत होस्ट कर रहा है 2023 वाला, तो आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय मुक्केबाजी मैरी कॉम की आत्मकथा है। तो 9 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर एक, अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोपिक। फ्लाइंग इट माई वे किनका हो जाएगा। यहाँ पे दिया द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, यह युवराज सिंह के हो जाएंगे। अब फ्लाइंग टू विन, ये दोनों पुस्तक के आप नाम जरूर बताइएगा किसका लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मानव मस्तिष्क के केंद्र के पास अवस्थित मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, पीनियल ग्रंथि। अगर सबसे बड़ी पूछता तो पीयूष ग्रंथि हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन
तभी संभव है जब डॉट डॉट है दिया हुआ निम्नलिखित में से किस माध्यम में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव है। तो 11 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब कोई भी प्रकाश कांच से जल में जाएगा तो उस समय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने का संभावना ज्यादा रहती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि लोहे या धातुओं की टूटी हुई वस्तुओं को जोड़ने वाली सोल्डर एक मिश्र धातु है। तो किसका मिश्र धातु है? तो 12 का ऑप्शन एक लेड और टीन का यह मिश्र धातु है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी क्या दर्शाता है। तर्जनी यानी छोटी अंगुली क्या दर्शाता है फ्लेमिंग का बाएं हाथ के नियम में। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है टेम का क्या पूछ रहा है? एंटोनियम पूछ रहा है। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अपसेट। 10 का मतलब होता है खुशी उल्लास, तो अपसेट का मतलब हो जाएगा दुखी नाराजगी उदास। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि जादू टोना वशीकरण मंत्र तथा बुरे कार्यों का परिशुद्धि इत्यादि का संबंध निम्नलिखित में से किस वेद से है। तो जादू टोना के लिए सबसे फेमस कौन सी वेद है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी अथर्ववेद जो है उसमें जादू टोना वशीकरण के बारे में बात किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है कि भारत के किस पड़ोसी देश की राष्ट्रीय मुद्रा करेंसी यानी क्यात है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी म्यांमार की मुद्रा क्यात है। बांग्लादेश की रुपया है, नेपाल की न्यूट्रम है और भूटान में भी रुपया चलता है यानी भूटानी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि एक ड्रम को निर्वात में बजाने पर उसे नहीं सुना जा सकता है, इसका कारण क्या है। तो 17 का ऑप्शन डी हो जाएंगे कि ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, यानी उसका नाम क्या है। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे एंड्रोथ। क्या नाम है? एंड्रोथ द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होती है तो इसे अपसौर समझा जाता है। यह स्थिति किस दिन होगी? तो यह स्थिति कब होती है? तो 19 का ऑप्शन नंबर बी यानी 4 जुलाई को। और उपसौर में कब होगा? तो यह 4 जनवरी को हो जाएगा। इस दिन सबसे कम दूरी पर होता है पृथ्वी सूर्य से। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि शेर शाह तथा हुमायूं के बीच युद्ध जिसके बाद हुमायूं को भारत से भागना पड़ा था, यह वह युद्ध निम्नलिखित में से कौन सा था। तो 20 का ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा कन्नौज का युद्ध। हार के बाद हुमायूं भारत से भाग गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है। तो 21 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर एक यानी उत्तराखंड ने। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है। तो 22 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद 164। फ्रेंड्स वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस पे रोज एक फुल प्रैक्टिस सेट आएगी। एग्जाम से पहले तक जरूर आप लोग जुड़े रहिएगा। यहाँ पे मैथमेटिक्स का प्रश्न दिया हुआ है तो 23 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, आप लोग जरूर एक बार सोल्व कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि त्रिलोक किस समाज का उदाहरण है। तो त्रिलोक यहाँ पे बात कर रहा है तो गिनती वाले है। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दिगु समास, जिसमें गिनने की बात होती है उसे दिगु समास हम लोग कहते हैं। अब ये भाव हो गया, इसका प्रथम पद प्रधान हो गया, बहुव्रीहि में इसका आखिरी पद प्रधान होता है, तत्पुरुष यानी दोनों पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। पेंस अ डे, पेंस अ डे का मतलब क्या होता है। तो 25 का ऑप्शन सी हो जाएंगे वेरी ऑब्वियस एंड इजी टू अंडरस्टैंड, किसी भी बात को आसानी से समझना या कहना होता है। तो ऑप्शन नंबर 25 का सी हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो 26 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर एक यानी ऑक्सीजन का परिवहन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, यही हीमोग्लोबिन का कार्य है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है
कि आवर्त सारणी में अक्रिय गैस को एक साथ एक वर्ग में रखा गया है, इनमें से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? तो आर्गन, क्रिप्टॉन और हीलियम अक्रिय गैस हैं, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे अक्रिय गैस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो 28 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। और हम लोग यहाँ से 1919 से क्या हम लोग याद करेंगे? रॉलेट एक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि स्वाद कलिका द्वारा जीभ के किस भाग पर मीठे का अनुभव किया जाता है? तो 29 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, अग्रभाग पर मीठा और किनारों वाला भाग पे क्या खट्टा और पीछे वाले भाग पे कड़वा का अनुभव करते हैं हम लोग। आप लोग जरूर एक बार। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि दक्षिण भारत के अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले किस दक्षिण राज्य पर अभियान किया था? तो 30 का सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण में देवगिरी। देवगिरी किस वंश से इसका किस वंश से तात्पर्य था? तो यह यादव वंश से संबंधित था, यादव वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि यदि किसी परमाणु में द्रव्यमान संख्या समान तथा उनके परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, समभारी कहा जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रीय आय की किस संस्था के द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। क्या हो जाएंगे? 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यहाँ पे मैथमेटिक्स का प्रश्न दिया हुआ है 33, तो 33 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। 45/2 आप लोग पर जरूर सोल्व कीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे इसका फुल PDF दे दूंगा आंसर शीट के साथ। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 34, एक्सप्लिसिट। क्या है एक्सप्लिसिट का मतलब क्या हो जाएगा? तो 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ल्यूसिड। तो एक्सप्लिसिट का मतलब होता है छल कपटी या अंधकार टाइप के, तो ल्यूसिड का मतलब हो जाएंगे अस्पष्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, इनमें से सही सुमेलित क्या है? तो 35 का ऑप्शन हो जाएंगे डी जिंक फॉस्फेट चूने का विष। यानी जो जिंक फॉस्फाइड है उसे हम लोग अन्य नाम चूहे के विष के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो 36 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी यानी सोरोनोलॉजी। क्या है? सोरोनोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विद्युत मोटर यानी विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो 37 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे यह कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय स्थित है, तो उत्तर रेलवे पूछ रहा है, तो 38 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि मौर्य वंश का क्या प्रश्न है? मौर्य वंश का अंत क्या है कि मौर्य वंश का अंत करके एक नए राजवंश की स्थापना की थी, तो उस वंश का क्या नाम था? तो 39 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, शुंग वंश, जिसका संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ कि भारत का मैकियावेल यानी कौटिल्य के द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र में कितने भाग थे? तो 40 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, इसमें 15 भाग थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो कि एक प्रवाल भित्ति होती है, ऑस्ट्रेलिया महादेश के किस दिशा में अवस्थित है? तो 41 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, उत्तर पूर्व दिशा में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है मैथमेटिक्स के प्रश्न है, तो 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि नदियों के उद्गम स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 43 का ऑप्शन नंबर सी यानी कृष्णा छोटा नागपुर के पठार, यह सम्मिलित नहीं है। बाकी महानदी सिंहवा पहाड़ी से निकलती है, कावेरी ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी से, साबरमती देवर झील उदयपुर से। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि लोक लेखा समिति के कितने सदस्य राज्यसभा से निर्वाचित किए जाते हैं?
तो 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 7 सदस्य राज्यसभा से और लोकसभा से पूछेगा तो 15 हो जाएंगे। कुल मिलाकर 22 सदस्य को निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका तात्पर्य क्या है। तो 45 का ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्य बैंक के पास उधार देने के लिए अपेक्षाकृत मुद्रा होगी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अनामिका किसकी कृति है। तो 46 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का लिखा हुआ पुस्तक है अनामिका। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि समान ताप एवं समान दाब पर सभी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह किस नियम का सिद्धांत है। 47 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, एवोगाद्रो का नियम है यह। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कास्टिक सोडा का उपयोग नहीं होता है। तो कास्टिक सोडा का उपयोग किस चीज में नहीं होता है। तो 48 के अनुसार हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि यह रासायनिक जैव संवेद क्या है कि यह रासायनिक जैव संदेशवाहक है जो कि शरीर द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यह विपरीत प्रजाति से स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए स्रावित करते हैं, यह क्या है। तो 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यह फेरोमेन्स है। क्या है, फेरोमेन्स। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है मैथमेटिक्स का है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। तो 2011 के अनुसार पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी यानी 74% हो जाएंगे। वही पूछेगा कि सबसे ज़्यादा अधिक लिटरेसी किस राज्य में है। तो केरल में है। वहाँ के पुरुष 96 पॉइंट साक्षर है और महिला 93 पॉइंट। और सबसे कम बोलेगा तो बिहार हो जाएंगे 61% साक्षरता के साथ। ओवरऑल 73%, और जिसमें से 73% पुरुष और महिला 51% है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 51, तो 51 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, विश्व पूछ रहा है तो 5 अक्टूबर के हो जाएंगे। अगर वही पूछता राष्ट्रीय तो 5 सितंबर का हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हेरुल संस्था संबंधित है। तो हेरुल संस्था किससे संबंधित है। तो 53 का ऑप्शन नंबर 1, गर्सिया जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि रातों का आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, तारों के प्रकाश के वायुमंडल का अपवर्तन के कारण। तो आप सिंपल वर्ड में याद रखिए कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक विषाणु जनित रोग युग्म है। तो 55 का ऑप्शन नंबर डी यानी पोलियो, एड्स, ये दोनों जो हैं विषाणु जनित रोग हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि आगा खान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। तो 56 का ऑप्शन नंबर 1, आगा खान किससे हो जाएंगे, फुटबॉल से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 57 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, औस्कनी सतलज नदी पर। तो यह संबंधित नहीं है, बाकी पड़ोसनी रावी नदी, विस्ता, झेलम, बिपाशा, ब्यास। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अकबर ने राजा टोडरमल की सहायता से भू राजस्व क्षेत्र के कुल प्रयोग किए। अकबर काल में कृषि भूमि कितने प्रकार विभाजित किया गया था। तो 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यह 4 प्रकार यानी 4 प्रकार में विभाजित किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि नादिर शाह का भारत पर आक्रमण किस मुगल शासक के शासन काल में हुआ था। तो 59 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी मोहम्मद शाह के शासन काल में हुआ था। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता था, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सीमेंट निर्माण के दौरान धातु मल में जिप्सम यानी CaSO4 क्यों मिलाया जाता है। तो 60 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1, सीमेंट की जमाव दर कम करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA के उपाध्यक्ष किसे चुना गया है। तो 61 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, अजय सिंह को चुना गया है।
नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, क्या है कि हाल ही में SCO राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो 62 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि खेल के दौरान एक बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया गया ब्लैक कार्ड इंगित करता है, तो उसे निलंबन हो गया। अगर उसे ब्लैक कार्ड मिल गया तो उसे अयोग्य साबित हो जाता है, ऐसे याद रखिए आप लोग, अयोग्य, निलंबन नहीं होगा। चेतावनी के लिए पीली कार्ड दी जाती है, एक बार चेतावनी के लिए पीली कार्ड, अगर 2 बार मिल गया तो उसे मैच से निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है जो किसकी वजह से होती है? तो 64 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, नाइट्रेट्स के कारण यह होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बड़े पैमाने पर खाद्य संरक्षण के उपयोग में किया जाता है? तो 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 66, यह मैथमेटिक्स का है, आप लोग जरूर सोल्व कीजिएगा एक बार। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएंगे, टेलीग्राम पे मैं इसका डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से जरूर एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा। लास्ट में भी बताऊंगा कि टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा और उसका नाम क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है शीतल माइट हैव मिसप्लेस्ड मदर सॉरी मोहन्स वेल्ट इन देयर रस, तो इसका पूछ रहा है पैसिव फॉर्म। तो 67 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1, तो मोहन्स वैलेट माइट हैव बीन मिसप्लेस्ड बाय शीतल इन देयर रस, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 1857 की महान क्रांति के इलाहाबाद का नेतृत्व किस व्यक्ति द्वारा किया गया था? तो 68 का बिल्कुल सही जवाब अली के द्वारा किया गया था। बात किया जाए कुंवर सिंह के द्वारा, तो यह बिहार से नेतृत्व किए थे, बेगम हजरत महल लखनऊ और नाना साहब कानपुर से। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि लाल मिट्टी का उपयुक्त है, तो लाल मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो 69 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी, यानी खनन हेतु के लिए लाल मिट्टी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बॉक्साइट का उत्पादन किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक होता है? तो 70 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, यानी उड़ीसा राज्य में इसे उत्पादन अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हार्ड करेंसी से तात्पर्य है, तो 71 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो उसे हार्ड करेंसी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि सिजदा एवं पाबोस किस शासक के द्वारा शुरू किया गया था? तो 72 का ऑप्शन नंबर 1, यानी बलबन के द्वारा सिजदा एवं पाबोस शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार हेरोल्ड समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो 73 का ऑप्शन नंबर बी, यानी 1875 में इसे प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो 74 का ऑप्शन नंबर सही जवाब कितना हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1, यानी मिस्र बना है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि दोपहर के 12 बजे किस देश में इंद्रधनुष दिखाई देगा, यानी किस दिशा में दिखाई देगा? तो यहाँ नहीं बनेगा क्योंकि दोपहर के समय दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर का पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो 76 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश जीता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि संविधान का यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में कम से कम नहीं हो सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? तो 77 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम इसका अपवाद है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून को मतलब इन्होंने तोड़ा था या विरोध किया था? तो 78 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी 385 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अरविंद किसका पर्यायवाची शब्द है? तो 79 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1, यानी कमल का पर्यायवाची शब्द है।
नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पादप कोशिका में सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, तो क्या कहलाते हैं? तो 80 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो 81 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, वह वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद तथा पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होते हैं, वे कौन से समास कहलाते हैं? तो 82 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर एक, कर्मधारय समास कहलाते हैं। 83 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका 20 रुपया होगा, आप लोग एक बार जरूर सोल्व कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाता है तो वह डूब जाएगा, तैरता रहेगा, तैरता हुआ जलने लगेगा। तो ऑप्शन सी होगा, वह तैरता हुआ जलने लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो 85 का ऑप्शन हो जाएंगे बी, यानी क्लेरिफाई का ऑप्शन गलत दिया हुआ है मैंने। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य की कंडला चाय को यूरोपियन जीआई टैग मिला है? तो 86 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर एक, यानी हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न 87 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, 50.7। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो 88 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अनाधिकार। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो 89 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, शिवहर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व, यानी 90 का ऑप्शन नंबर एक हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का दर्जा मिला है? तो इंटरप्राइजेस का दर्जा किस कंपनी को मिला है? तो 91 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, रेल विकास निगम लिमिटेड। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हेलीकॉप्टर के आविष्कारक हैं, तो कौन किए थे हेलीकॉप्टर का आविष्कार? तो 92 का ऑप्शन नंबर बी, सिरकोसी ने। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 93 कि पीटर सेड ही ब्रोक्स हिज ग्लासेज, तो इनडायरेक्ट इसका पूछ रहा है, तो 93 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, पीटर सेड दैट ही हैड ब्रोकन हिज ग्लासेस। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि खरदुल्ला दर्रा जो कि लद्दाख से सियाचिन के जोड़ता है तो स्थित है, तो 94 का ऑप्शन नंबर सी, यह लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि उदय सागर झील कहाँ स्थित है? तो 95 का ऑप्शन नंबर बी, यह बिहार में स्थित है उदय सागर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दीक्षित है कहलाती है, तो 96 का ऑप्शन नंबर सी, यानी यह लेसर कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट, क्या दिए हुए हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, तो गो ऑफ एट टेंजेंट, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 97 का ऑप्शन नंबर डी, चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएटली। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो 98 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर एक, मॉडल। 99 दिया हुआ है कि पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, तो 99 का ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, सीन नदी। और आज का आखिरी प्रश्न दिया हुआ है कि 2023 में 15 वर्षों समुद्री पुल एक भारतीय क्रांतिकारी के नाम पर रखा गया है, वह क्रांतिकारी कौन थे? तो 100 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, वीर सावरकर। तो ये थे आज के टॉप या जो भी बोलिए प्रैक्टिस सेट 2 थे वॉल्यूम 2 का, विद्या प्रकाशन रहमान सर के द्वारा लिखा गया वॉल्यूम 2 का यह प्रैक्टिस सेट फुल था। इससे पहले 1 अपलोड है चैनल पे, उसका अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो यह वॉल्यूम 2 है, ध्यान रखिएगा वॉल्यूम 1 नहीं है, जो कि एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो यहाँ तक जो वीडियो को देखे हैं वाकई में अपना तैयारी को लेकर बहुत सीरियस हैं। तो इसका नीचे दिया हुआ है आंसर शीट, आप लोग जरूर एक बार मिला लीजिएगा, और टेलीग्राम पे मैं लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वैसे
गुड्डू जीएस क्लब नाम से ही टेलीग्राम है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तैयारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।